बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदी। सदगुरु जी प्रबोध के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गए सो सोई उतरे पार। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सदगुरु जी प्रबोध के नाम लखावे सार। सार शब्द जो कोई गए सोई उतरे पार। अभी एक चीज को काफी वजन देकर साहब बार बार बोल रहे हैं, भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। आखिर ये क्या मसला है? आप देख रहे हैं, हम सब ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि बंधन में हैं। हम सब ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि मौत के समय आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जाता है। हम सब ये भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आखिर ऐसी क्या चीज है जो नाम में गुरु देता है? लोग व्याख्या करते हैं लेकिन बारीकी में उस तथ्य तक नहीं जा पाते। बड़े दावे से साहब एक बात कह रहे हैं कि संसार सागर से जीव नाम के बिना पार नहीं हो सकता। आइए देखते हैं आत्मा कैसे छूटे, नाम करता क्या है। भवसागर है अगम अपारा, तामे भूल गया संसार। ये संसार एक जैसे नेशनल पार्क, एक जहां पर पशु लोग रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, वो बाउंडेड है। इस तरह ये पूरा संसार कालपुरुष का देश है। इस संसार से कोई भी अपनी ताकत से निकल नहीं सकता। जो नेशनल पार्क में जानवर हैं वो भूल से अपने को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन वो बंधे हैं। इस तरह अज्ञान से ये जीव क्या समझ रहा है, मैं जहां चाहूं जा रहा हूं, जो चाहूं कर रहा हूं। कहां से बंधन है? ये विचारने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर आत्मा, इस शरीर में आत्मा का जो वर्णन है, गुण है, उसके अनुरूप शरीर मिल नहीं रहा है। लगता है कि हम सब कहीं न कहीं बंधे जरूर है। पार लगन को हर कोई चाहे। अब यहां साहब कह रहे हैं हर कोई चाहता है कि मैं संसार सागर से पार हूं, पर बिना नाम कोई पार ना पाए। यहां ये तथ्य हमें ठीक से समझना होगा। आखिर ये नाम करेगा क्या? यह जग जीव था नहीं पावे, बिन सदगुरु सब गोता खाए। गुरु का महात्म तो अनंत है, वेदों में भी उसकी व्याख्या है। जगजीवों से कहूंगा रहे, सदगुरु केवट पार लगाई है। यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। सदगुरु तुम्हें संसार सागर से पार लगाएगा। यहां बड़ा विवाद खड़ा हुआ जब यह तथ्य कहा कि जिस चीज की इंसान को जरूरत होती है, अब आवश्यक होती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फिर उसमें डुप्लीकेसी आती है। इसलिए गुरु का महात्म जब अधिक हुआ, बड़ी भीड़ हो गई गुरुत्व में। ये तो मैं 15 साल से कहता आ रहा हूं, 60 लाख गुरु तो भारत में रजिस्टर्ड है, और वैसे भी कई गुरुआई कर रहे हैं। अब यहां साहब आपेक्ष कर रहे हैं, बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नहीं। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, तापी से गुरु दीक्षा लीजिए। यह जग भूल गयो मझधारा, सदगुरु भक्त भय भव पारा। बचियों एक उपाय, सार नाम को पाए गए। सत्य नाम जो करे पुकारा, जब भव जल उतरेगा पारा। यानी जब वो सच्चे नाम की प्राप्ति करेगा तब संसार सागर से पार हो सकता है, अन्यथा नहीं। उस नाम में आखिर क्या ऐसी ताकत है जो हमें
छुड़ा देता है। वो नाम ईश्वरीय तत्व है। सार शब्द सत्पुरुष कहाया। आदि अनाम ब्रह्म है न्यारा, जो रक्षक तह चीनत नहीं, जो भक्षक सेवित नरताही। मैंने पहले भी कहा था, बड़ी खुशी है मुझे कि जिन तथ्यों को मैं बोल रहा हूं अभी प्रीचर उसको अपनी प्रीचिंग में शामिल कर रहे हैं। मैं फुर्सत में थोड़ा कभी कभी सभी को ये देखने की कोशिश करता हूं आखिर क्या बोल रहे हैं। अगर आप उनकी वाणी पहले वाली और अभी की तुलना करेंगे तो रात और दिन का अंतर मिलेगा आपको। इसमें मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरा तो एक लक्ष्य है साहब के संदेश को संसार तक देना। अगर और कोई दे रहा है तो मुझे इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अंधा गुरु जग के माही, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। तो आदि अनादि ब्रह्म है न्यारा, निराधार में कियो पसारा। ताहे पुरुष सुमरे रे भाई, तन छोड़े जीव लोक सिधाई। आपका ध्यान जिसमें भी होगा आप वहीं जाएंगे पक्का। ताहे पुरुष सुमरो रे भाई, तन छोड़े जीव लोक सिधाई। कहे कबीर नाम गए सोई, भरम छोड़ भव पारे होई। आदि ब्रह्म ही पर किए, छोड़ो मरण अजान। कहे कबीर जगजीव से गहले पद निर्माण। हर जगह उनकी वाणी में एक बात अवश्य आ रही है, भवसागर का पार नाम बिना उतरे नहीं, गहले नाम अपार। कहे कबीर सजीव से। अब साहब एक बड़ा तीखा शब्द कह रहे हैं। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहो सब पासा। यह जग में से कहा चिताई, अज्ञानी नर मानत नहीं। मैंने चिताया नहीं पा, जौन जी को ज्ञान न हुई, कहे वचन माने नहीं सोई। और कहे जुलाहा मत ही ना, ब्रह्मा विष्णु शिव राम न चीना। उल्टा फिर मुझे कह रहे ये मतहीन है, अनपढ़ है और ये नहीं जान रहा है उन दिव्य शक्तियों को। आगे कह रहे हैं और कहे जुलाहा मतहीना, ब्रह्मा विष्णु शिव राम न चीना। ऐसे भक्त न देखे भाई, ब्रह्मा विष्णु शिव सभे बिसराए। बोला इन सबको वो बुलाया। ऐसे सब जग कहे गोहराई, धर्मदास मैं तुम्हें सुनाई। गोहरा कर यानी चिल्ला करके ये दुनिया ये बात बोल रही है, हे धर्मदास मैं तुम्हें बता रहा हूं। आदि नाम में भाग सुनाया, यह जगजीव न चेता भाई। मैंने उस आदि नाम, अब आदि नाम कैसा ही आदि नाम है, सार नाम सतपुरुष कहाया। वो एक एलिमेंट है। आप देखते हैं हम ये तत्व है, पंच भौतिक तत्व नाशवान है। उस परम सत्ता को भी एक तत्व कहा, इसलिए कह रहे ईश्वर तत्व, आत्म तत्व जरूर है कुछ, पर वो इन पंच भौतिक तत्वों से कहीं दूर है। यही तो साहब कह रहे हैं ना। यह जुलाहा का भेद न पाए, अज्ञानी क्यों रार मचाए। आदि नाम की सुध बिसराए, माया में सब जग लपटाए। बोला बस मुझे एक जुलाहे की संज्ञा दे दी गई, मैं तो परम पुरुष से आया और ये दुनिया इस तरह उलझी है। धर्मदास सच्चे साहेब को नहीं पाए, कृत्रिम कला जग ध्यान लगाए। जो बनाई हुई चीजें बनावटी, उसी में इंसान लगा हुआ है, कृत्रिम चीजों में। ऐसे भूल गए संसारा, कैसे उतरे भवजल पारा। कहे कबीर गहो निजनामा, जब पहुंचो अमरापुर गामा। निज नाम सतनाम आदि कई संज्ञाओं से साहब ने इसका वर्णन किया। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरताही। गणगंधर्व ऋषिमुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा।
भरम जाल मन ही ना लाओ, सत्य पुरुष में ध्यान लगाओ। अभी आप देखें, यहां मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, अगर आप अभी टीवी पर देखेंगे कबीर भक्तों का एक जमघट लगा है, क्योंकि मैं पिछले 28 साल से टीवी पर हूं। 1995 में मेरा प्रोग्राम पहले आस्था पर आया, तब कबीर साहब की कोई बात नहीं थी। मेरे व्यूअर काफी बड़े, लाखों में। फिर उन लोगों ने क्या किया, मेरी नकल और मेरे सभी तथ्य उन्होंने, क्योंकि आजकल तो YouTube में भी मेरा प्रोग्राम है, Facebook में लाइव प्रोग्राम देता हूं, सबका संग्रह करके वैसा ही बोलना शुरू किया। चलो कोई बात नहीं है, मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन जिस नाम की महिमा कही उसको एक पूर्ण सदगुरु बता सकता है। बस धोखा यहां ये हुआ, जो चीज प्रोमिनेंट होती है उसकी नकल खूब होती है। आप अगर थोड़ा समय पीछे जाएं तो टीवी पर कबीर साहब की बात कोई कर ही नहीं रहा था। मैंने आपको एक बात बताई, 5 दिसंबर 2020 को मैंने गोल्डन जुबली मनाई थी। किस बात की कि मुझे दीक्षा देते 50 वर्ष हो गए थे। पहले तो ये मैं सभी चीजें सत्संग में घूम घूम कर कह रहा था। अब इंटरनेट का जमाना आया, मैं टीवी पर बोला, फिर इंटरनेट पर आया। आप अभी देखना, कंटिन्यू मेरा प्रोग्राम इंटरनेट पर, फेसबुक पर मैं रोज दे रहा हूं। उसके बाद इतनी भीड़ हो गई है, आप हैरान हो जाएंगे। पहले साहेबंदगी से कोई प्रोग्राम नहीं था, अभी बहुत भीड़ हो गई है। दुनिया में भरमोबत ही ना, जम घर जाए नाम विहीना। जिस तरह जो हाइब्रिड का बीज है उसको केमिकलाइज किया जाता है, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। इसी प्रकार नाम के बाद यम नहीं पकड़ सकेगा। यमतास निकट न जा वही, उसके पास नाम नहीं जा, काल नहीं जा सकता है, प्रिजर्व हो जाता है और वो बदलेगा। यदि नाम के पास बदलाव आप में नहीं है तो दो चीज देखना, या तो आप गुरुमुख नहीं है। अगर आप गुरुमुख हैं उसके बाद बदलाव नहीं है तो फिर आपका अच्छे गुरु से संपर्क नहीं हुआ। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। कैसा? अब साहब आगे बोल रहे हैं, कहे कबीर जग गाय के सुनो जगत यह ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहत ऊपर सतगुरु धाम। बार बार वो उस लोक की बात कर रहे हैं। बोला ये 3 लोग तो नीचे की बात है, और साहब का धाम उसको अमर लोक कहा, बाकी 3 लोग को तो अमर लोक कहा नहीं। वेद अच्छी बात है, व्याख्या तो दे रहा है कि महाप्रलय के समय सभी लय हो जाते हैं निराकार में। अच्छी बात है, कम, पर आदमी उस पर चिंतन नहीं कर रहा। आगे कह रहे हैं, आदि नाम में भाग सुनाया, जगजीवन की कह रहे आदि नाम में भाग सुनाया, मूर्ख जीव मरम ना पाया। जगत कहे जुलाहा अज्ञानी, हरिहर का कुछ भेद न जानी। और नीच जात और भक्त का आई, हर की दस कबो न पाई। जहां से आया वहां बोला, अरे नहीं भाई, जहां से आया वहां नहीं बोला। आज कबीर साहब पर इतने लोग PhD कर चुके हैं, उनकी वाणियों पर रिसर्च हो रहा है, और कबीर संग्रहालय ब्रिटेन में भी करोड़ों रुपए लगाकर उनकी वाणी पर शोध हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। वेद पुराण गीता हम जाना,
नाहक करे, हमसे नाहक करे बखाना, नीच जात और भक्त गाय हरि के दर्श कबू ना पाए। एक बड़ी विडंबना थी पहले। विडंबना ये थी कि भक्ति क्षेत्र पर निम्न वर्ग का अधिकार नहीं था, इसलिए अछूत तो भक्ति का पात्र भी नहीं था। चार वेद ब्रह्मा ने ठाना, जुलाहा भूल गया अभिमाना, न पढ़ा न लिखा न वेद को जानता है, अभिमान में घूम रहा है कि मैं ही मैं हूं। और जुलाहा उल्टा ज्ञान चलाए, बोला उल्टा ज्ञान। अभी भी कुछ लोगों में यही धारणा है। खैर मुझे खुशी है, मुझे ये खुशी है, मेरा प्रयास थोड़ा सफल हुआ। सफल ये हुआ कि मैं जब साहेब की पूरी स्थिति का वर्णन अपनी शैली से किया तो सवर्ण वर्ग भी सदगुरु की भक्ति में जुड़ा, बहुत तादाद में जुड़ा। मोर देन मिलियन लोगों को मैं नाम दिया है, करीब 15 लाख लोगों को। मैं झूठे फिगर नहीं बताता हूँ। कोई कह रहा है हमारे 5 लाख फॉलोअर हैं, कोई कह रहा है हमारे 4 लाख फॉलोअर हैं। झूठ बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। हमारे यहाँ तो दीक्षा दी जाती है तो नाम लिखा जाता है रजिस्टर में, एक कार्ड भी इशू होता है। पूरे देश पे ये व्यवस्था है। अब क्या करें? ऐसा ज्ञान हमारा हुई जुलाहा कहा न मानो कोई। ये समस्या अभी भी मेरे लोगों के साथ आती है। जब वो भक्ति में जुड़ते हैं तो कुछ लोग उनका बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट क्यों कर रहे हैं भैया? और उनको कहते तुमने धर्म बदल दिया। अरे कैसा धर्म बदला? सत्य समान धर्म नहीं आना। हम शुद्ध शाकाहारी हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, परस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, चोरी न कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, हक की कमाई खा रहे हैं, 7 नियम बता रहे हैं और एक अनादि अनंत ब्रह्म की उपासना बोल रहे हैं, तो कहाँ से नास्तिक हो गए हम? तब वो ये, क्योंकि ये सब चीज बिल्कुल भी योजनाबद्ध तरीके से होगी। खट दर्शन को जब ये पता चलता है ये सदगुरु भक्ति में जुड़ा, हमारे काम का नहीं रहा और इनकी संख्या बढ़ेगी, हमारे रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए एडवर्स पब्लिसिटी को प्रचार करते हैं हम लोग। आपको अकेला अपराधी दोषी जानकर एक धार्मिक कटघरे में खड़ा कर देंगे कि इसने धर्म छोड़ दिया। कह रहे ऐसा ज्ञान हमारा हुई जुलाहा कहा न मानो कोई। मैं एक बात कई बार बोला। एक मेरा सत्संगी कमल सिंह है, आज पुनः ये प्रसंग बता रहा हूं। सैनिक रिटायर्ड था, काफी हेल्दी आदमी, लेकिन स्वभाव से बड़ा जटिल आदमी, निपट मांसाहारी शिकारी टाइप, हर दोष था उसमें। कंडी का है, कोट बलवाल के पास का। मुझसे नाम ले, जब उसकी सास ससुर ने मुझसे दीक्षा ली, इसको भी समझाया, ये भी आया, बहुत उत्तम हो गया। शिकारी टाइप था पहले, बंदूक लेकर जीवों को मारना, बाकी चीज करना, दारू पीना, कमजोर आदमी मिला तो घूंसे लात दे करके पैसे छीन लेना, बस यही काम था। उसके बाद वो जब दीक्षा लिया बड़ा नॉर्मल हो गया, गुरमुक्त, संपन्न हो गया, करोड़पति हो गया। और तब क्या हुआ? अजी कहीं उनके रिश्ते में किसी को, भाइयों आदि में, भाभी आदि को कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। सियाने चेलों और तांत्रिकों ने कहा कि इसके अंदर इसकी मां आ गई है। इसके अंदर इसकी मां आ गई है। उसकी भाभी अक्सर बीमार रहती थी, थोड़ी बदहवास रहती थी। कहा इसमें जो इनकी मां मर गई है कमल सिंह की, वो आ गई है।
इसलिए देवते को प्रसन्न करो, एक बकरा चढ़ाओ, चारों भाई बैठो तो काम होगा। अब उस कमल सिंह ने वहां काफी लोगों को जोड़ा भी। आप खेल देखे ना, ये होता है। तो कहा, काफी टाइम पहले की बात है, 1,000 रुपया निकाल कर बोला एक बकरा लो, बकरा बलि चढ़ाएंगे, तब वो हत्या मानेगी। अब देखो हमारा देवता बकरा खा करके और तब प्रसन्न होता है। नहीं, देवता ऐसा नहीं कर रहा है। ये कुछ एक वर्ग ने, एक तबके ने एक धंधा बनाया। उसने कहा भाई देखो, मैंने सदगुरु से नाम लिया है, मैं बकरा काटने के लिए पैसा नहीं दे सकता हूं। अगर आपको, मेरी पत्नी के पास तो आई नहीं, मेरी मां मेरे पास भी नहीं आई, समस्या है, चलो मधु परमहंस के पास आप भी दीक्षा ले लो। उन्होंने कहा नहीं, वो मुसलमान है आप पर जो लांछन लगाएगा वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक कुप्रचार होता है, आपको ध्यान होगा, फरवरी के महीने में भारत के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये फेक न्यूज कई तरीके से होते हैं। उन्होंने कहा हम सोशल मीडिया का इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग फेक न्यूज द्वारा किसी की छवि को खराब करते हैं। उसका कोई ऐसा कसूर होता नहीं है, बना करके उसका कसूर बोला जाता है, जिससे समाज में उसका कुप्रचार होता है। उसमें ये दोष होता नहीं है, लेकिन एक तबका अपने हितों के लिए उसको डिफेम करता है और भोला भाला समाज उस बात को सच मानता है। उसकी छवि को डाउन किया जाता है। वो कितनी भी सफाई दे, लेकिन नेगेटिव चीज समाज जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव नहीं। इससे उनके ऊपर हम एक सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन पर FIR और आचार संहिता के अनुसार हम मुकदमा करेंगे। और यहां तक है उसमें कि जब तक न्यायालय किसी को दोषी घोषित नहीं करता है, मीडिया अगर इस तरह से कर रही है तो ये क्राइम है, उस पर भी FIR करेंगे। मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगा, फेक न्यूज पर उन्होंने दी, अभी आपको मैं दिखा देता हूं। इस तरह वो तबका क्या करता है, बदनाम करता है अपने पंथ को उठाने के लिए। इस पर साहब ने एक शब्द कहा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। उनका वो फोटो भी दिखाना पूरा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। अब गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन देने की जरूरत क्या पड़ी, मैं बता रहा हूं। कुछ राष्ट्रद्रोही लोग भी तरह तरह के भ्रम फैला रहे थे, लोगों पर लांछन लगा रहे थे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं इस बात को हजारों बार दोहरा चुका हूं, ठीक है। तो आखिर वो विवश होकर के गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। पहले तो उस आदमी के जिसके फेक न्यूज फेंका, उस आदमी की छवि खराब हुई। ये कैसा सोशल मीडिया है, ये कैसा फेक न्यूज है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये 11 फरवरी का नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। खबरदार, आप किसी का दोष जाने बिना दोषी नहीं बोल सकते। तो कोई तो भैया हमें मुसलमान बना देता है कोई हमें लैंड ग्रेबर बना देता है,
खैर, मैं इससे चिंतित नहीं होता हूँ। कबीर साहब ने अपनी वाणी में साफ कहा, लोगों मैनू निंदो। तो कमल सिंह का दोष उस गांव वालों का दोष नहीं था। जो इस तरह फेक न्यूज कई तरह से होते हैं, ये फेक न्यूज कुछ तो मीडिया द्वारा, कुछ इंटरनेट द्वारा, कुछ फेसबुक द्वारा होता है, कुछ मौखिक होते हैं। वो कमर बांध करके चारों तरफ घूम कर किसी के लिए उसके विरुद्ध और उसकी छवि को बिगाड़ने के लिए काम करते हैं। तो बंधुओं, उसने कहा नहीं भाई, वो तो मुसलमान है नहीं, और आप ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं। आतंकवादी हैं, कहीं कह देते अरे भाई मैं सेना में 24 साल नौकरी करके आया, पेंशन ले रहा हूँ, कौन सा आतंकवादी। आपके खिलाफ बोलने वाला किसी भी सीमा तक जा सकता है। उसने कहा जी नहीं, लोग कह रहे हैं। वाह, मैं आपको भी एक ताकीद देता हूं, लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं आप इसकी तरफ मत जाना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप इस तरफ जरूर जाना आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, जो आपसे आपकी निंदा करे उसे उत्तेजित नहीं होना, गंभीरता से सोचना। जो मुझ पर दोष लांछन लग रहे हैं, क्या उसमें हकीकत है? अगर नहीं है तो निश्चिंत हूं। ये सोचना या तो ये भोला है, या तो इसका कोई हित है इसमें। अब उनको ये किसने बताया? जो सियाणे चेले, तांत्रिक, ओझा, जो झड़ाई फूकी करते थे अपना भूत प्रेत की, मैं वर्जित किया हूँ, वो तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई। उस जगह पर काफ़ी उनके फॉलोअर थे, उनको लगा हमारी बिजनेस खराब हुई, काफ़ी लोग जुड़े भी। अच्छा जी ठीक है, वो आकर मुझे बोला गुरुजी बिरादरी वालों ने मुझे छेक दिया, यानी बराए दिया, अलग कर दिया कि इसके यहाँ कोई न खाना न पीना, न जाना न आना। और भाई लोग कहने लगे जब माँ का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं होगा, यानी माँ के कल्याण के लिए बकरा चढ़ाया नहीं इसने। आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं। जमाना इतना आगे आ गया, लेकिन आज भी तांत्रिक, ओझा, झड़ाई फुकाई, टोना टोटका, जादू जली, जंत्र मंत्र, ये पीक पर है। मैंने एक बात कई बार बोली है, पूरे भारत का भ्रमण करना तो तामस भक्ति मिलेगी। उन्होंने अपना जाल बिखेर दिया है, लोग बहुत भ्रमित है। बड़े बड़े प्रीचरों को देखता हूं, कोई मंगल की अंगूठी पहने, कोई शनि की अंगूठी पहने, टीवी पर भी देखो कोई धागा बांधे रक्षा के लिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली में मैं एरो ब्रिज से प्लेन में जा रहा था, तो थोड़ा मैं मजे मजे में जा रहा था, इतने में एक सरदार जी पायलट साहब थे। अक्सर पायलट लोग पैसेंजर बैठने के बाद ही पहुंचते हैं। ब्रिटेन में तो बड़ी बुरी हालत है। मैंने एक न्यूज़ में देखा, ब्रिटेन में पायलट सोते भी हैं, प्लेन फ्लाई के समय दो होते, एक सोता रहता है, जबकि दोनों को अलर्ट होना चाहिए। तो सरदार जी पायलट जा रहा था, मैं कहा सरदार जी नमस्कार। कहा नमस्कार। मैं बोला सरदार जी ये धागा क्यों बांधा है? बोला कैसे बांधा है? सुरक्षा के लिए। मैं बोला भैया ये धागा आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इस धागे में जो सिंथेटिक कलर है तुम्हारी कलाई पर वाइट निशान कर देगा। समझदार आदमी था, मुझे कहा, और सच बात है उनमें सिंथेटिक कलर्स है। उसने बोला महाराज थैंक यू। बोला धन्यवाद, मुझे बात समझ में आई। तो भैया साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। कमल सिंह थोड़ा सा उदास हुआ। मैं बोला आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मांसाहारी शराबियों को हमने पहले ही छेक दिया है, आप चिंता मत करो। इस तरह साहब क्या बोल रहे हैं? साहब के लिए भी ऐसा ही हुआ तभी तो बोल रहे हैं ना। ऐसा ज्ञान हमारा होई जुलाहा कहा न माने कोई। ये जुलाहा कम पढ़ा लिखा और बुद्धिहीन है, वे शास्त्रों को भी नहीं जानता है। तीन देव को निज गए राखे देवी आस, सोई जीव सुख भोगे हंसा करे विलास। ऐसे जग जीव ज्ञान चलाई धर्मदास तो एक कथा सुनाए। यही जगत की उल्टी रीति,
नाम न जाने काल से प्रीति। साहब ने बड़ी सहज वाणी में समस्त तथ्यों को रखा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सच्ची भक्ति की तरफ चलेंगे, सदगुरु भक्ति की तरफ आएंगे, तो आपको एक बाधा आएगी। हमें दो बाधाओं से निपटना पड़ता है। मेरे लोग थोड़े कभी परेशान होते हैं, मैं कहा चिंता नहीं करो, ये तो होगा। पहली बाधा ये है कि कुछ जो नजदीकी लोग उनके हैं, वो उनको कह रहे हैं तुमने धर्म छोड़ दिया। वाह भाई, हमने धर्म कहाँ छोड़ा? सत्य समान धर्म नहीं आना। जो हमसे जुड़ रहा है, हम उनको कह रहे हैं 7 नियम का पालन करना, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, एक अनादि अनंत परम पुरुष की उपासना करना। वाह। दूसरा, हम कुछ परहेज बताते हैं। टोना टोटका, जादू जड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। ये 11 चीज वर्जित करता हूं। इससे खट दर्शन बहुत हैरान हो जाता है। उसका बस नहीं चलता है तो वो निंदा करता है। कभी कभी आश्रम भी जल जाते हैं। खैर, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। आपको मैंने ये वृतांत शायद पहले भी बताया होगा। काशी में एक गणिका थी, नगर नायिका, वेश्या, बड़ी सुंदर थी। दूर दूर से उसके सौंदर्य के कारण विषयी लोग उसके पास पहुंचते थे। अब आप थोड़ा ये गण, इनको पहले नगर नायिका बोलते थे, कहीं वेश्याएं बोलते हैं। उनकी मजबूरी भी समझना है। कुछ महापुरुषों ने, कुछ सचेतक लोगों ने अभियान चलाया वेश्यावृत्ति की निवृत्ति के लिए। अब सवाल उठा, वेश्याएं कुछ लेसन सुधा भी है। बरबस आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सरकार ने उनको ऐसा लाइसेंस क्यों इशू किया। मैंने भी किसी भद्र व्यक्ति से पूछा, उसका उत्तर बड़ा अच्छा था। बोला, समाज में कुछ ऐसा तबका है, सेक्स बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी, जिनकी स्त्री मर गई है या बाकी नहीं है, वो समाज में अफरा तफरी मचाएंगे, किसी की बेटी की तरफ झुकेंगे, किसी की पत्नी की तरफ झुकेंगे। इसलिए समाज ने एक व्यवस्था बनाई वेश्या की। उन वेश्याओं का मेडिकल भी होता है। अगर आप देखेंगे, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा वेश्या मार्केट है, मैंने उसका भी उल्लेख किया था। तो वो लेसन सुधा है कुछ, जिससे समाज न भटके, जो अपने पर नियंत्रण नहीं कर सके जाए। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो वो जो कबीर साहब के बंगले, कुल्ले के पास, झोपड़ी के पास, उस वेश्या का बहुत आलीशान मंदिर था। वेश्या बहुत सुंदर थी। उसके सौंदर्य के कारण दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। काशी का सुपर सालार भी उसके मोहपाश में था। एक दिन उसने कहा, हे प्रिय, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी आसमान से तोड़ के ला सकता हूं। उसने कहा, दिक्कत तो और कोई नहीं है, एक दिक्कत है। बोला, वो क्या? बोला, आप सबका मनोरंजन करके रात भर जब 4 बजे मैं आराम करने के लिए जाती हूं, वो भी तो थक जाती होगी बेचारी। कोई भी नारी अपना जिस्म सबको नहीं देना चाहती। कई समस्याएं हैं समाज में। वो निर्बसिया कबीर 4 बजे अपना तान और भजन राग शुरू करता है, मुझे सोने नहीं देता है। मैंने उसको कहा, अरे कबीर,
भैया तू 4 बजे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में संत महापुरुष जो है भजन ध्यान में चले जाते हैं, कथा कीर्तन भी होता है। मैंने उसको कई बार बोला, तेरा भैया ढोल मजीरा तू जो भजन वगैरह चलते हैं ये मुझे ब्यादा डालते हैं, मैं नहीं सो पाती हूँ। तो वो कभी उसने बोला, ए भैया नगर नायिका, रात भर तुम्हारे पास जो तुम्हारे यार आते हैं, तुम्हारे यहाँ का जो हो अल्लाह है, हमें रात भर नहीं सोने देता है, हम तो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। बोला मानता नहीं, जिद्दी इतना है, 1 की 100 बताता है। सुपर सालार ने कहा, हे प्रिय चिंता मत कर, कल कबीर का झोपड़ा वहां नहीं होगा। अजी क्या था, 4-10 सिपाही भी भेज दिए, जाकर साहब के झोपड़े में आग लगा दी। ये होता रहा है, ये होता रहेगा। तो अब साहब भला अंदर क्यों रुकना था, बाहर आ गया। बोला शाबाश वीरो, बड़ा नेक काम कर दिया तुमने। झोपड़ा जलता रहा। आमतौर पर जब झोपड़ा बनाते हैं तो कुछ लकड़ियां भी डालते हैं घास फूस को रोकने के लिए। उसमें एक चक्रावत आया वायु का, उस एक शोले को उड़ा करके वो जो लकड़ी का था अंगारा, वो उसको उठाकर महल की खिड़की के अंदर पहुंचा। वहां मखमल के गद्दे पर्दे वगैरह लगे थे, धधक कर पूरा महल जलने लगा। देखते देखते महल स्वाहा हो गया। वेश्या दौड़ती आई, अगर कबीर साहब को पकड़ा, अरे निर्बसिए, तुमने मेरा महल फूंक दिया। साहब ने उसको बड़े प्यार से एक उत्तर दिया। बोला देख देख बावड़ी, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं, तेरे यार ने मेरा झोपड़ा फूंक दिया, मेरे यार ने तेरा महल फूंका। अरे झगड़ा यारों का है बावड़ी, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं, यार आपस में निपटेंगे। तेरे यार ने मेरा झोपड़ा फूंक दिया, मेरे यार उस मालिक ने तेरे महल को फूंक दिया। यारों को लड़ने दो, हम नहीं लड़ेंगे आपस में। ये होता रहा है, ये होता रहेगा। इसी तरह गुंजवाणी में हमारा एक आश्रम कुछ लोगों ने फूंका, तो हमारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, फिर रोने लगे कि आश्रम जला दिया है ऐसे ऐसे। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, चिंता मत करना, क्यों रो रहे हो, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। साहब की भी झोपड़ी फूंकी थी, ये होता रहेगा, चिंता मत करो, मैं पक्का बना दूंगा। मैंने प्रतिकार कैसा किया, 12 आश्रम जलाए, एक नहीं। वाह वाह वाह, किसी एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई, मिली भगत। खैर कोई बात नहीं, मेरा जवाब बड़ा प्यारा था। जहां जहां आश्रम फूंका वहां पक्की इमारतें बना दी। वो हैरान हो गए। मुझे पहले कुल्ली वाला बाबा कहते थे, क्योंकि मैं कुल्ले ही बनाता था, इतना धन था नहीं। लेकिन क्या कमाल हुआ, जहां आश्रम जलाया मैंने पहल शुरू की, पब्लिक ने खुद ही बना दिए। कोई ईंटें लाया, कोई सीमेंट लाया, कोई कुछ लाया। इस तरह अभी मैं फिर इस आग के कारण से पक्के मकान बनाने लगा। पूरे संसाधन अपने मैंने संग्रहित किए, पूरी शटरिंग मेरे पास कम से कम 25,000 स्क्वायर फुट शटरिंग है। अपनी टिप्पर, अपनी गाड़ियाँ, पब्लिक बढ़ती गई, मैं पक्के। ये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे कुल्ले जलाए, जिसके कारण से हमारे पास इतनी संपत्ति हो। तेरा वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डांट दो तो प्रीत करे सबको। इस तरह से वो जो आपका विरोध करेगा वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। मैंने अभी आपको फेक न्यूज़ के बारे में बताया। ऐसे फेक न्यूज़ कई चैनलों ने मेरे खिलाफ भी किए। मेरे लोगों ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया, मुकदमे चल रहे 10-10 साल से। तो भाइयों, लोगों में निंदो, उससे नहीं डरना। आपको 2 दिक्कतें आएगी। पहला तो वो तबका, कमल सिंह को मैंने ढाढ़स दी, कहा चिंता नहीं करो, ये होता रहा है, ये होता रहेगा, जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण। दूसरा, स्वाभाविक है
जिनका पहले पूरा 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 सिस्टम और बिजनेस सेट है वो भी विरोध करते हैं। उनके लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी है, उनका सहयोग लेके किसी न किसी तरह से क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बॉक्सिंग रिंग में जो बॉक्सर उतरता है वो सिर्फ पंच मारना नहीं सीखता है। जब मैं फौज में भर्ती हुआ था 1968 में, तब बॉक्सिंग कंपलसरी थी, सब जवानों को खिलाई जाती थी। आजकल नहीं है, क्योंकि भय मिटाने के लिए बाकायदा पीरियड आता था, तो उसमें बचाव भी सिखाते थे, पंच मारना भी सिखाते थे। इसलिए बॉक्सिंग में एंड में प्राइज होते हैं, जैसे क्रिकेट में प्राइज होते हैं। तो क्या होता है क्रिकेट में भाई, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज होता है। इस तरह बॉक्सिंग में यूं होता है, बेस्ट बॉक्सर और बेस्ट लूजर। बेस्ट बॉक्सर वो है जो टूर्नामेंट में सबसे जीत कर टॉप पर आता है। बेस्ट लूजर वो है जो बहुत मार खाने के बाद भी नहीं गिरता है, उसको भी प्राइज दी जाती है बेस्ट लूजर की। मैं अक्सर कहता हूं हम ओफेंडर हैं, हम डिफेंडर हैं, ओफेंडर नहीं है। हम हमेशा सुरक्षा चाहते हैं, किसी पर हमला नहीं चाहते। तो ये जग ऐसा ही है। साहब भी यही बात तो धर्मदास को बोल रहे हैं, उनके साथ ये दिक्कत आई। यह जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। वेद रीति सुनो धर्मदासा, मैं सब भाकों कहूं तुम पासा। वेद पुराण में नाम है भाका, वेद लिखा जानो तुम साका। बोल रहे उसमें भी नाम की महिमा है। छह शास्त्र में झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप का नहीं चीना। चीनो है सो दूसर होई, भर्म विवाद करे सब कोई। मूल नाम ना काहू पाए, शाखा पत्र गए जग लपटाए। भूले लोग कहे हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवाया। हे धर्मदास जी, इस तरह से भूले लोग कह रहे हैं हमने उस सब चीज को प्राप्त किया और बिल्कुल वाद विवाद में अपना जन्म गंवा रहे हैं। परे पुराण और वेद बखाने, सत्पुरुष का गंभ न जाने। वेद पढ़े और भेद न जाने, ना है कि यह झगड़ा ठाने। वेद पुराण यह कहे पुकारा, सभी से एक पुरुष न्यारा। ताहे न ये जग जाने भाई, कृत्रिम कला में ध्यान लगाई। बनावटी चीजों में ये ध्यान लगा रहा है। वेद भी कह रहा है परमात्मा है, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम। इस तरह से आप निंदा की चिंता नहीं करें, आप अपना कार्य करें, आप विचार करें कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। जो जो वस्तु दृष्टि में आई, सो सब काल धरखाई। मुहूर्त पूजे मुक्त न होई, नाहक जन्म अकारत कोई। साच कहे तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाए, संतोष झूठे जगपति आई। बंधुओं, कोरोना वायरस की लहर फिर जोरों से चल रही है, इसलिए बचाव आवश्यक है। हमेशा बचाव करें और बच्चों को भी, खुद भी सुरक्षित रहें। कल पुनः आपसे भेंट करूंगा साहिब की।